4.1 rest of sums of the 4.1. Now you have done first part with the help of previous video. Also I will explain it again. Find the factors. Factors क्या होते हैं? अभी 75 है, जैसे 75 के फैक्टर्स देखो किस वे से आएंगे. 75 देखो किस किस के टेबल में आता है. फर्स्टली आपको ये फाइंड आउट करना है. लाइक 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है, सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट हियर 175 से 75. एंड नेक्स्ट ये देखो 2 के टेबल में डिवाइड, ये आपने डिवाइड कर करके चेक करना है 75 किस किस के टेबल में आते हैं. 1 के टेबल में 75 पे 75 आएगा. 3 के टेबल में आएगा 25 पे 75, जी आप डिवाइड चेक कर करके चेक करोगे. देन 5 के टेबल में आएगा 15 पे 75. नाउ लुक एट हियर, यहाँ से आपका इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से डिक्रीज भी हो रहा है. एंड आपने 5 एंड 15 के नाउ मिड में देखना है कौन सा कोई टेबल है जिसमें 75 आ रहा है. 6, 7, 8, 9 अप टू 14 अगर नहीं आ रहा तो 15 के टेबल में भी ऑब्वियसली 5 पे ही आएगा. तो ये आपका बैक कॉन्सेप्ट क्लियर है. जब आपके पास इस तरह की टर्म्स आएगी तो अब आपने इनके मिड में चेक कर लेना. अगर कोई भी टर्म नहीं है देन ऑब्वियसली दीज ऑल द नंबर्स आर योर फैक्टर्स. इन फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिखोगे. तो फैक्टर्स ऑफ 75 आर 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75. Now this is your next question. 98. अब आपको 98 के फैक्टर्स ढूंढने हैं. 98 के फैक्टर्स में ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट फैक्टर 1 ही होता है हर टर्म का. 1 के टेबल में 98 आता है 98 पे ही. देन ये एक इवन नंबर है, ऑब्वियसली ये 2 से भी डिविजिबल होगा. डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर 0 आता है ना, आपने वही नंबर लेना है. अदरवाइज जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो आप स्किप करते जाओगे. 2 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट. आपका रिमाइंडर 0 आएगा 49 पे. ठीक है, 2 के टेबल में ये 49 पे आ रहा है. 2 × 49 इज इक्वल टू 98. 7 के टेबल में उसमें इसके बाद मैंने 3, 4, 5, 6 चेक करा. देन 7 के टेबल में 14 पे आ रहा है 98. ओके, तब जब आपने चेक किया 7 to 14 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा तो देन आप लोगों के जो फैक्टर्स होंगे दैट इज 1, 2, 7. फर्स्ट इस डायरेक्शन में जाना होता है आप लोगों को, यू डायरेक्शन. 1, 2, 7, 14, 49, 98. 1, 2, 7, 14, 49 एंड 98. दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 98. एंड आफ्टर दिस कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें कम फैक्टर्स आते हैं, कुछ में ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं. लाइक इन द 144 कैन ऑब्जर्व 144 1 के टेबल में कहाँ पे आएगा 144 144. एंड आफ्टर दिस 2 को जब आप डिवाइड करते हो तो 72 पे आता है 144, ये भी आप लिखोगे. एंड नेक्स्ट 38 3 को ओनली 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपने डिवाइड करके चेक करना है. जैसे 3 को आपने 3 से चेक किया कि 144 डिविजिबल नहीं है कि है. 3 4 12 आ गया. एंड 2 आपके पास बच गया नाउ 24. 3 8 24. तो ये फैक्टर्स क्या हुए 3 × 48 इज इक्वल टू 144. इसी वे से आप लोगों ने बाकी टर्म्स का भी करना है. जब आप लोगों ने इसे कंप्लीट किया देन आपने फैक्टर्स सेम इसी वे से लिखने हैं. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 ये सेम हो गया. देन 16, 18, 24, 36, 48, 72 एंड 144. दिस इज फैक्टर्स. आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. फैक्टर्स अगर आपको पता चल गए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉमन फैक्टर्स. नाउ हियर कॉमन फैक्टर्स देखो किस वजह से फाइंड आउट करोगे. सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर्स जो है इस क्वेश्चन में इतने सिंपली लिख देने हैं. अगर आपको इनकी जरूरत पड़ती है तो मल्टीप्लीकेशन भी आप साथ में लिख सकते हो. अदरवाइज आप लोगों को यही फैक्टर्स यूज होंगे जो आप लास्ट में लाइन लिखते थे ना आंसर के लिए, फैक्टर्स ऑफ 20. नाउ फैक्टर्स ऑफ 20. फैक्ट 20 देखो किसके टेबल में आते हैं, वर्बली बता सकते हो. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो 3 नहीं लिखोगे. नाउ 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में 20 आएगा, 20 के टेबल में 20 आएगा. इन सिमिलर वे 30 के लिखोगे. 30 की किस किस टेबल में ये जो है 30 आ रहा है. सभी फैक्टर्स को लिखने के बाद अपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. कॉमन मतलब जो इन दोनों में कॉमन है. कॉमन के लिए आप उन पे सर्कल कर दोगे. जैसे 1 दोनों में कॉमन है, इस पे सर्कल कर दिया. 2 भी दोनों में है, इस पे सर्कल कर दिया. आफ्टर दिस 5 एंड 10 दोनों पे सर्कल कर दिया बिकॉज ये वाले नंबर जो है ये सभी में है. तो देन योर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 30 आर 1, 2, 5 एंड 10. इन सिमिलर वे 16 एंड 20. जब आपने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं फर्स्टली 16 एंड 20 के फैक्टर्स लिखोगे. 16 के फैक्टर किस किस टेबल में 16 आते हैं 1, 2, 4. 3 के टेबल में 16 नहीं आएगा.
9, 5, 6, 7 तीनों के टेबल में 16 नहीं आता. आफ्टर दिस 8 एंड 16 के टेबल में ही सिर्फ 16 आ रहा है. आप ये भी देख सकते हो 1 16 16, 2 8 16 एंड 4 4 16. आफ्टर दिस ये जो 20 के फैक्टर्स लिखे तो देन आपने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं. दोनों में कौन से जो टर्म्स है वो कॉमन है. जो कॉमन टर्म्स हैं उन्हें आपने सिंपली अलग लिख देना. जो कॉमन है इसमें सिर्फ वही आएंगी. कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है. आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. 45 किसके टेबल में आते हैं? 63. देखो 45 ये आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो. अगर आप जहां तक आपको टेबल आते हैं वो आप एज इट इज करोगे. अदरवाइज आप डिवाइड करके कर सकते हो. लाइक 45 हर टेबल 1 पे तो आता ही है. 145 जा 45, आगे 3 15 3 से आपको पता होगा 45 होता है. 15 3 जा 45 ऑब्वियसली इसके दो फैक्टर्स हो गए 15 एंड 3. एंड नेक्स्ट 5 9 जा 45 दो ये फैक्टर्स हो गए. एंड आफ्टर दिस 63 आपने लिखना है. 63 के फैक्टर्स करे दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन निकालना है. 1 3 एंड 9 कॉमन है. सो दैट्स व्हाई कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 63 आर 1 3 एंड 9. दैट इज योर आंसर. Watch the video twice and tries to understand the concept properly.